अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है और आज जो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह वो इस्म के हवाले से सबसे अहम टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद इस्म यानी कि नाउन का जो पार्ट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा और फिर कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मज़ीद रह जाएंगी नाउन के हवाले से और फिर फेल का पूरा एक टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह। तो उस हवाले से आज जब हम डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की किताब स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था लेसन नंबर 5 अद-दुरूसुल खामिस। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के लेसन में पहली लाइन में अगर आप देखें तो एक डायलॉग चल रहा है और उस डायलॉग में सईदुन, ठीक है, एक साहब हैं सईद, वो कुछ डायलॉग कर रहे हैं और दूसरे जो साहब हैं वो है यासिरुन। तो इन दोनों के दरमियान जो बातचीत चल रही है उस पर बेस करता है आज का लेसन। लेकिन जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो हमारे पास इस पहले सेंटेंस में आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरु, आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरु, इसमें दो नई चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ आ तो हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये किसी भी सेंटेंस को यस और नो वाले आंसर्स वाला क्वेश्चन बनाता है। किताबू अगर आप देखें ये जो इसम आ रहा है ये एक बिल्कुल डिफरेंट इसम है। जो कुछ आज तक हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा था किताबुन होता है, ठीक है, बा पे तनवीन होती है। तो इसका मतलब है कि किताबुन की जगह यहाँ पे किताबु लिखा हुआ और इस पे अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है। मतलब किताबुन में अगर अलिफ लाम को हम दाखिल करते हैं तो ठीक है, अल किताबु होता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से ही लिखा हुआ है ये ना किताबुन है ना ये अल किताबु है, बल्कि ये सिंपली किताबु है। तो ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी अभी तक। तीसरे इसम को देखते हैं या हर्फ को देखते हैं कि पहला ये हर्फ था, तो अब ये तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है इस सेंटेंस में वो है मोहम्मदिन। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जब भी किसी इसम में इसम से पहले कोई हर्फ जारा आ जाए, जैसे फ़ी आ जाए, और ये जो चारों इन्होंने मेंशन किए थे डॉक्टर साहब ने, फ़ी, अला, मिन, इला, अगर ये आ जाए हुरूफ जारा या हुरूफ जर तो इसम जर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे पहले इन हुरूफ जारा में से कोई भी हुरूफ मेंशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मोहम्मद जर में गया है किसी और वजह से। ये वजह क्या है ये आज इंशाल्लाह हम लेसन में जानेंगे। और अगर आप आगे देखें, हाजा तो आपको पता है, लेकिन या जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये एक नई चीज़ है। या हुर्फ निदा कहलाता है और ये किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह, तो ये या क्या है, वो एक नई चीज़ है हमारे लिए। और एक और चीज़ आपने आगे देखी कि यासिरु लिखा हुआ है, ये यासिरुन नहीं लिखा हुआ। आप अगली लाइन में देखें लिखा हुआ है यासिरुन, जबकि इस वाली लाइन में लिखा हुआ है यासिरु। तो इसका मतलब है कि या की वजह से इस यासिरुन के साथ भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो यासिरु हो गया। तो टोटली ये एक लाइन बेसिकली कुछ नई चीज़ों के साथ है और वही हमने आज के लेसन में इंशाल्लाह देखना है। तो आसानी के लिए इन चार नई चीज़ों को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। किताबु मोहम्मदिन ये एक चीज़ है और या यासिरु ये दूसरी चीज़ है। तो इस तरह से इस एक लाइन में दो नए कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए हैं जो हम आज के लेसन में इंशाल्लाह जानेंगे। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि किताबु मोहम्मदिन क्या है और ये किस तरह से फॉर्म हुआ है। बैक टू द नोट्स। आज नोट्स हम काफ़ी अरसे के बाद डिटेल में देखेंगे क्योंकि आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये इतना अहम है कि आज के टॉपिक के बाद एक बड़ा हिस्सा इसम का कवर हो जाता है। तो अगर हम देखें, हमने शुरू में कहा था कि कंपाउंड्स
दो तरह के होते हैं, एक वो होता है जो सेंटेंस होता है, और एक वो होता है जो इनकम्प्लीट सेंटेंस या इनकम्प्लीट फ्रेज कहलाता है, या मुरक्कब नाकिस कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो इनकम्प्लीट सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि बात कंप्लीट नहीं होती, और हमने इसमें चारों फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, मुब्तदा की जगह भी, खबर की जगह भी। तो इसलिए हमें ये चारों मुरक्कब करना ज़रूरी थे। हमने कंपाउंड्स में एडजेक्टिव फ्रेज यानी मुरक्कब तौसीफ़ी कर लिया था, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज यानी मुरक्कब इशारी नहीं किया, रिलेटिव फ्रेज और मुरक्कब तौसीफ़ी ये हमने नहीं किया, लेकिन हमने मुरक्कब जारी यानी जेनेटिव फ्रेज कर लिया था। तो अब हमारे पास बेसिकली दो फ्रेजेस बचे हैं, एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज यानी मुरक्कब इशारी, और दूसरा ये मुरक्कब इजाफी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये मुरक्कब इजाफी है, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव फ्रेज कहते हैं। हमने ये किया था एडजेक्टिव फ्रेज, अगर आपको याद हो, हमने ये उस वक्त किया था जब हम पढ़ रहे थे अल कलिमातुल जदीदतु। तो उसमें हमने उस टाइम पर ये पढ़ा था कि एक मौसूफ होता है और एक उसकी सिफत होती है। तो मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है, और इससे हम बुजुर्ग फरिश्ता, पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक वर्ड को हम एनालिसिस कर रहे थे, फिर हम दो पर आए थे, तो बुजुर्ग फरिश्ता भी हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल अभी हमने कर ली। इसकी एग्जाम्पल हमने लास्ट लेसन में करी थी, तो इसको इतना ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, जिसमें फ़ी आया था और उसने जार मजरूर बना दिया था। तो अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, जिसे हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं, वो देख लेते हैं। मुरक्कब इजाफी क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा कम्बिनेशन है दो इसम का, जिसमें से एक इसम की दूसरे इसम के साथ निस्बत कायम की जाती है। मिसाल के तौर पर जैद की किताब, इसमें आप देखें किताब एक इसम है और जैद एक इसम है। इसमें किताब की निस्बत जैद के साथ कायम की जा रही है, किताब का ताल्लुक जैद के साथ कायम किया जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं जैद की किताब। पहले ये सिर्फ एक किताब थी, इसका कोई निस्बत नहीं थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब हमने जैद की तरफ उसका ताल्लुक और उसकी निस्बत कायम करी, तो अब ये जैद की किताब हो गई। ठीक है, तो इस किस्म का मुरक्कब मुरक्कब इजाफी कहलाता है। इसमें अगर आप देखें तो किताब वो है जिसकी निस्बत दी जा रही है, और जैद से किताब की निस्बत दी जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रही होगी कि किसकी निस्बत किससे दी जा रही है और कौन निस्बत दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे। जो मेन इसम है हमारा, उसको हम पहले लिखेंगे। अरबी ज़ुबान की क्वालिटी अगर हमने देखी हो, तो जब हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था, तब भी हमने ये क्रॉस किया था। ठीक है, और इस क्रॉस करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो मेन इसम था वो पहले आ गया था। इसी तरह से अरबी में मुरक्कब इजाफी के साथ भी यही होता है कि जो मेन इसम है वो पहले आ जाता है, और जो जिसके साथ उसकी निस्बत दी जा रही है वो बाद में आता है। जिस तरह से हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में, अगेन उधर दिखा देता हूँ आपको कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी में भी हमने ये किया था, अगर बुजुर्ग फरिश्ता था तो हमने क्रॉस किया था, और जो फरिश्ता था वो हमने पहले लिखा था मलकुन, और जो बुजुर्ग की ट्रांसलेशन थी वो हमने बाद में लिखी थी करीमुन। बिल्कुल इसी तरह से मुरक्कब इजाफी में भी हम यही क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखें, इसमें भी हमने कहा था कि ये मौसूफ कहलाता है, और जो बाद में आ रहा है वो उसकी सिफत है या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उनके भी हमने नाम दिए थे। ये पहला मौसूफ था जो मेन इसम था, और जो सिफत थी, एडजेक्टिव थी, वो सिफत या एडजेक्टिव कहला रही थी और वो बाद में आ रही थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आज हम मुरक्कब इजाफी कर रहे हैं, उसमें भी दो नाम आएंगे, और वो दो नाम हैं ये मुदाफ और मुदाफ इलैही। जिस इसम को निस्बत दी जाए उसे मुदाफ कहते हैं, और जिस इसम की तरफ निस्बत दी जाए उसे मुदाफ इलैही कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे।
तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप इन चीज़ों को इस डेफिनेशन में ना देखें, एक तो ये डेफिनेशन हो गई, जो पहले लिखा होगा वो मुदाफ है और जो बाद में लिखा हुआ होगा मुदाफ इलैह है। अब इनके कुछ कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं, एंड अगेन जब भी हम कोई रूल पढ़ते हैं तो ऑलवेज हमें अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि कभी भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करेंगे। तो मुदाफ बनाने का, जैसे अभी सिर्फ ट्रांसलेशन करी, किताब किताबुन बन गया और जईद जईदुन बन गया, ये सिर्फ ट्रांसलेशन हुई। की का जैसे अल्फाज भी अरबी में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे है नहीं एग्जिस्ट करता था सेंटेंस में, वैसी की का जैसे अल्फाज भी एग्जिस्ट नहीं करते। वो इस कम्बिनेशन की वजह से इंशाल्लाह आएंगे। मुदाफ के दो रूल्स हैं और मुदाफ इलैहि का एक ही रूल है, और ये रूल अभी हम देखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल जब करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें इस रूल को कवर करेंगे। मुदाफ के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मुदाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। यानी आप ये समझ लें कि इस मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में जो मुदाफ होगा, यानी जो पहले लिखा जाएगा, उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। और नंबर दो, इसका रूल ये है कि मुदाफ का एराब हल्का होता है। ये एक नई चीज़ है कि एराब हल्का होने से क्या मतलब है, ये हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। तो ये दो रूल्स हैं जो मुदाफ से रिलेटेड हैं, जबकि मुदाफ इलैहि के लिए एक ही रूल है, और वो ये है कि मुदाफ इलैहि हमेशा जर में होता है। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं यहाँ पर, कि किसी भी इस्म की हालत जर में जाने के लिए, मतलब मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, जो मुस्लिमिन है ये हालत जर है, मुस्लिमुन हालत रफ़ा है, मुस्लिमन हालत नसब है, और मुस्लिमिन हालत जर है। किसी भी इस्म की हालत जर में जाने की सिर्फ दो वजूहात हैं, जिसमें से हमने एक वजह अभी एक दो लेसन पहले पढ़ ली थी, जिसमें कोई भी हरफे जारा जब दाखिल होता है तो वो मजरूर हो जाता है इस्म, जिसकी वजह से वो जार मजरूर कहलाता है। तो इस्म की जर में जाने की एक वजह वो थी, और किसी भी इस्म की जर में जाने की दूसरी वजह ये है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो मुदाफ इलैहि जर में होता है। मुदाफ और मुदाफ इलैहि से रिलेटेड रूल्स थे। अब हम देख लेते हैं कि मुदाफ का एराब हल्का होने से क्या मतलब है। इस चार्ट को देखें अगर आप, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, एराब हल्का करने से पहले आइडेंटिफाई ये करें कि इसमें तनवीन वाले कितने पैटर्न्स हैं। तनवीन वाले पैटर्न अगर आप देखें तो मुजक्कर का जो सिंगुलर वाला पैटर्न है उसमें तनवीन आ रही है, मुस्लिमन में तनवीन आ रही है, मुस्लिमन में तनवीन आ रही है, मुस्लिमिन में तनवीन आ रही है। इसमें देखें तो तनवीन नहीं आ रही, इसमें भी तनवीन नहीं आ रही। अब तनवीन किधर आ रही है, मुस्लिमतुन जो कि फेमिनिन सिंगुलर है, उसमें मुस्लिमतुन आ रहा है, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन, तो ये भी तनवीन वाले हो गए। नीचे देखें तो डुअल में मुस्लिमातानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, इसमें नहीं है तनवीन, लेकिन जो नीचे आ रहा है मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, इसमें तनवीन आ रही है। और एक तनवीन जो इस चार्ट में नजर नहीं आ रही वो है, वो बेसिकली जब ब्रोकन प्लूरल आता है मुजक्कर का तो उसमें तनवीन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये किताबुन से करूं, किताबुन किताबन किताबिन किताबानी किताबैनी किताबैनी कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, तो इस वाले लाइन में भी आएगा अगर ये जो प्लूरल है वो ब्रोकन प्लूरल हो। अभी जो ये लिखा हुआ है ये साउंड प्लूरल है, लेकिन किताबुन से कुतुबुन बना तो कुतुबुन पे भी तनवीन आ रही है। तो बेसिकली चार ऑप्शंस हुए आपके पास, एक वाहिद मुजक्कर में, एक मुजक्कर में लेकिन जमा कौन सी, ब्रोकन प्लूरल, मोन्नस में वाहिद में, और मोन्नस की जमा में। तो इन चार लाइनों में आपके पास तनवीन आ रही है। इन तनवीन वाले वर्ड्स
या इन तनवीन वाले इस्म का एराब हल्का करने का मतलब ये हुआ कि इसकी तनवीन हम ड्रॉप कर देंगे। मुस्लिमुन से मुस्लिमू बन जाएगा, मुस्लिमन से मुस्लिमा बन जाएगा, मुस्लिमिन से मुस्लिमी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मुस्लिमतुन से मुस्लिमतू बन जाएगा, मुस्लिमतन से मुस्लिमता बन जाएगा, और मुस्लिमातिन से मुस्लिमाती बन जाएगा। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातू बन जाएगा, मुस्लिमातिन से मुस्लिमाती हो जाएगा, और मुस्लिमातिन से मुस्लिमाती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नोटिस करें कि इट्स वेरी सिंपल। जो तनवीन वाले हैं उसमें से सिर्फ आपने उसकी जो रिपीटेशन है हरकत की वो आपने हटा देनी है। अब जब यहाँ से आप हटाएंगे, क्योंकि ये अलिफ नसब की वजह से ऐड होता है, तो जब आप इसका एराब हल्का करेंगे तो अलिफ भी गायब हो जाएगा। तो ये मुस्लिमू की तरह ही लिखा होगा लेकिन जबर होगा, तो मुस्लिमा। अभी हम देखेंगे नीचे दोबारा से जब उसमें जाते हैं। तो इसी तरह से कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन में भी कुतुबू हो जाएगा, कुतुबा हो जाएगा, और कुतुबी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी। और वो इस्म जिसमें तनवीन नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन, और मुजक्कर की जमा जो कि साउंड प्लूरल हो उसमें, और जो मोनस की डुअल हो, तो दोनों की डुअल, और इस वाली लाइन में अगर ये साउंड प्लूरल की लाइन हो, अगर ब्रोकन प्लूरल की हो तो उसमें तनवीन आ जाती है। तो इन तीन लाइनों के साथ क्या होता है, इनका नून गायब हो जाता है। तो ये बन जाएगा मुस्लिमा, नून जेर हट जाएगा। ये बन जाएगा मुस्लिमई, नून जेर हट जाएगा, और ये याद जो नुक्ते वाली लिखी हुई है, जैसे हम उर्दू में या लिखते हैं, तो ये उस तरह से या लिखी जाएगी। इसी तरह मुस्लिमईनी से ये नून जेर हट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, मुस्लिमा तानी से नून जेर हट जाएगा, ये नून जेर हट जाएगा, और ये नून जेर हट जाएगा। ठीक है, तो ये एराब हल्का करना कहलाता। नाउ बैक टू दैट पार्ट ऑफ द नोट्स जहाँ पे ये एराब हल्के किए हुए लिखे हुए हैं। किताबुन से किताबू हो गया, किताबन से किताबा हो गया और अलिफ हट गया, और किताबिन से किताबी हो गया। इसी तरह से जन्नतुन से जन्नतु, जन्नतन से जन्नता, और जन्नतिन से जन्नती। इसी तरह से ये अब प्लूरल आ गया मोन्नस का, आयातुन से आयातु, आयातिन से आयाती, आयातिन से आयाती। अब देखें, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि नसब में आयातिन क्यों है, क्योंकि अभी हम पढ़कर आ रहे थे कि जब भी इस तरह का मोनस में जमा होती है तो वो आयातुन, आयातिन, आयातिन होता है। और ये अबवाबुन आ गया, ये प्लूरल आ गई मुजक्कर की, और ये प्लूरल है जो कि ब्रोकन प्लूरल है। अबवाबु, अब्बाबन से अब्बाबा, और अब्बाबिन से अब्बाबी। तो ये वो थे जिस पे तनवीन आती है, ये वो हैं जिस पे तनवीन नहीं आती और उनका नून हट गया। किताबानी से किताबा, किताबैनी से किताबी। देखें ये ऐसे या लिखा जाएगा, जब नून जेर हट गया तो ये या रह गई। अब जब उर्दू में जैसे हम या लिखते हैं फिर पूरी या लिखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से किताब, किताब बई हो गया। यदानी से यदा हो गया, नून जेर हट गई। यद, यदई नी से यदई हो गया। बुनूना से बुनू हो गया, और बनीना से बनी हो गया। ये कहलाता है एराब हल्का करना। अब हम अपनी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, और अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास थी जैद की किताब। तो सबसे पहला स्टेप इनमें क्रॉस करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया किताबुन, और ये लिख दिया जैदुन। ठीक है, ये वैसे ही आ गए जैसे सिर्फ ट्रांसलेशन करी हमने वर्ड की। अब हम इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो पहला रूल क्या था कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। तो अलिफ लाम मुदाफ पे दाखिल नहीं होगा। मुदाफ कौन सा, जो पहले लिखा हुआ है, ये वाला मुदाफ है। अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा तो हमने इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना। दूसरा रूल क्या था, एराब हल्का करना है। तो अब इसका एराब हल्का करते हैं। एराब हल्का करने के क्या प्रोसेस था, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमने कि तनवीन वाला है कि नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो ये तनवीन वाला इसम है। तो इसका तरीका क्या होगा एराब हल्का करने का, तनवीन ड्रॉप हो जाएगी और वो सिंगल लिखा जाएगा। तो ये हो गया किताबू। मुदाफ इलही का रूल क्या था, मुदाफ इलही यहाँ पे कौन सा, सबसे पहले तो ये देखें जो बाद में लिखा जा रहा है वो मुदाफ इलही है, जिस जो निस्बत के हवाले से अगर आप याद करना चाहें तो किताब की निस्बत जैद के साथ दी जा रही है। तो जैदुन के लिए या मुदाफ इलही के लिए क्या रूल है कि ये जर में चला जाएगा।
तो ये चला गया जर में, जई दिन। आपका मुरक्कब इजाफी रेडी हो गया। मुरक्कब इजाफी क्या बना? किताबु जई दिन। ये कहलाएगा, इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन करूं, जैद की किताब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको भी आप क्रॉस करके, क्योंकि जब आप अरबी में उर्दू से अरबी करेंगे तो भी आप क्रॉस करेंगे, और जब आप अरबी से उर्दू करेंगे तो भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो किताबु जैदिन, जैद की किताब। इसमें की का कोई वर्ड नहीं है, की सिर्फ इस स्ट्रक्चर से बन रहा है। ठीक है, ये की इसके कोई ट्रांसलेशन में जैसे है नहीं था, इसी तरह से की भी नहीं है। तो किताबु जैदिन इज अ कम्बिनेशन, जिसकी वजह से की का मतलब पैदा हो रहा है इसमें। अब इसके साथ एक और चीज देखनी जरूरी है, वो भी हाथ के हाथ ही कर लेते हैं, और वो ये है कि अगर आप देखें तो सिर्फ मुदाफ, ये जो मुदाफ लिखा हुआ है इस पे ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जैदिन जो मुदाफ इलैहि है वो तो जर में ही होगा। इन एनी केस इट विल बी इन जर। लेकिन किताबू अभी किस पर है? किताबू रफा हालत में। तो अगर मैं इसकी तीनों फॉर्म्स लिखना चाहूँ इस पूरे स्ट्रक्चर की, यानी जो अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया है मुरक्कब इजाफी, इसकी तीन सूरतें बनेंगी। एक बनेगा किताबू जैदिन, एक बनेगा किताबा जैदिन, और एक बनेगा किताबी जैदिन। ये एराब के हवाले से है, एक हालत रफ़ा में है, एक हालत नसब में है, और एक हालत जर में है। तो ये तीनों हालतें हमें भूलनी नहीं किसी भी हालत में। ये तीनों हालतों में ये पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है। जैदिन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मुदाफ है उसमें तीनों किस्म की अराबी हालतें पाई जा सकती हैं, सेंटेंस की हरकतों की वजह से, सेंटेंस की स्ट्रक्चर की वजह से। बहुत सारी चीज़ें बचपन से सुनी होंगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चला कि उसकी वजह क्या है इस तरह से लिखे जाने की। अल्लाह का घर, चूंकि इसमें आप देख रहे हैं का की जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुरक्कब इजाफी बनेगा। और मुरक्कब इजाफी बनाने का पहला रूल कि आपने इसको क्रॉस करना है। घर की मैं ट्रांसलेशन करूं तो घर की ट्रांसलेशन होती है बैतुन, और अल्लाह को आप लिखते हैं अल्लाहु। रूल्स अप्लाई करते हैं, मुदाफ पे रूल अप्लाई करें, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, तो अभी यहाँ पे अलिफ लाम को क्रॉस करें याद रखने के लिए। और दूसरा रूल क्या था कि ये बन जाएगा, इसका एराब हल्का कर देंगे। तो बैतुन भी तनवीन वाला है, इसका एराब हल्का करने का मतलब ये हुआ कि हमने तनवीन ड्रॉप कर दी, बैतू हो गया। और जो मुदाफ इलैहि है उसका रूल ये है कि उसको हम जर में ले जाएंगे, अल्लाह ही। अब अरबिक में क्या कंस्ट्रक्शन बनी? ये बनी बैतुल्लाही। बचपन से हम बैतुल्लाही सुनते आ रहे हैं, जो अल्लाह ताला का घर है मक्का में, खाने काबा, उसको हम कहते हैं बैतुल्लाही या बैतुल्लाह। जब आखिरी में हम उसको साकिन करके पढ़ते हैं तो बैतुल्लाह पढ़ते हैं। तो उस अरबिक कंस्ट्रक्शन में इस तरह से लिखे होने की वजह ये थी, मुरक्कब इजाफी के रूल। इस तरह से आप बेतहाशा सेंटेंसेस बना सकते हैं, फ्रेजेस बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपको ऑलरेडी बनाना आ गया। अब अगर मैं इससे पहले लिख दूं हाजा, तो हाजा बैतुल्लाही, ये अल्लाह का घर है। तो अब जितने आप सेंटेंसेस बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, फ्रेजेस भी बना सकते हैं। एक और फ्रेज बना लेते हैं, अब आप रिप्लेस करते जाएं, फ्रेजेस आपके ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। ये था अल्लाह का घर। अब आप बना लें इसको अल्लाह की किताब। कैसे बनेगा? सबसे पहले वही क्रॉस करेंगे आप, जहां बैतुन लिखा है यहाँ किताबुन आ जाएगा, और अल्लाहु ऐसी रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे इस पे किताबुन पे, और इसका एराब हल्का कर देंगे, तो ये बन जाएगा किताबुल्लाही। कहना चाहें कुरान अल्लाह की किताब है, अल कुरानु किताबुल्लाही, ये आपका एक सेंटेंस बन गया, कुरान अल्लाह की किताब है। एक और मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, अल्लाह का रसूल। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा इसी रूल से फॉलो करते हुए रसूलुल्लाही। तो अब देखें एक स्ट्रक्चर बनाना हमें आया, अब कितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाही, अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाही, अल्लाह की मदद नसरुल्लाही, और इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो इसी चीज़ को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और अब हम देखेंगे कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस कुरान मजीद से और हदीस से हम उसकी एनालिसिस करने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। एक हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अस्सलातु मेराजुल मोमिनी, के नमाज मोमिन की मेराज है। आज हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये ट्रांसलेशन किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं। अस्सलातु
ये मुब्तदा है, अस्सलातु मुब्तदा है, और उसकी वजह क्या है, ये मारफा है, ये रफा में है। और अगर आप देखें तो दूसरा जो पार्ट है इस सेंटेंस में वो है मेराजुल मोमिनी। ये मुरक्कब इजाफी है जो आज हमने पढ़ा है। तो मेराजुल मोमिनी, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इसकी आइडेंटिफिकेशन इसी तरह से होती है कि अब ये मेराजुल नहीं लिखा हुआ बल्कि मेराजु लिखा हुआ है और इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है। तो किसी भी इस्म की एराब के हल्का होने की वजह हमें भी पता चली है कि उसमें से एक वजह यह है कि वो मुदाफ होकर आता है। तो ये भी मुदाफ होकर आया, इसीलिए इस पर अलिफ लाम नहीं है और इस पर तनवीन भी नहीं है। तो ये बन गया मेराजू। और अगर आप आगे देखें तो आगे जर में भी आपको नजर आएगा, तो ये मजीद कंफर्म कर देगा कि ये मुरक्कब इजाफी की बात हो रही है। ये मुरक्कब इजाफी एज अ खबर आए सेंटेंस में, अस्सलातु मुब्तदा है और मेराजुल मोमिनी जो है वो इसकी खबर है। अब इसकी आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो मोमिनू और मेराजू यहाँ से क्रॉस हो गया तो मोमिन आ गया और ये महराज ट्रांसलेशन में आ गया। और का की जैसे अल्फाज इस कॉम्बिनेशन की वजह से, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मोमिन की महराज, और है का स्ट्रक्चर इस मुब्तदा और खबर की वजह से आता है। नमाज मोमिन की महराज है। जी बताइए, क्लियर है ये बात या इसको फिर रिपीट कर दिया जाए? ये एक दफा फिर रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा वाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जुमला इस्मिया के लिए दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है खबर। जो मुब्तदा पार्ट था वो था अस्सलातु, और जो खबर थी इसकी वो आया था मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी में क्या था, मेराजुल मोमिनी। तो इस जब मेराजुल मोमिनी की मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं क्रॉस करूंगा और इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वो बनेगा मोमिन की वैसी आ जाएगा इस स्ट्रक्चर की वजह से, और महराज। तो अब क्या बना, मोमिन की महराज, अस्सलातु मुब्तदा है, रफा में है और मारफा है, और जो इसमें जिन्स और अदद के हवाले से मुदाफ़िकत होगी खबर और मुब्तदा में। अस्सलातु का मतलब हो गया नमाज, नमाज मोमिन की महराज, और चूंकि मुब्तदा और खबर के कम्बिनेशन से है का मफहूम आ जाता है तो ये बन गया नमाज मोमिन की महराज है। और जब हम इसको जुमला इस्मिया के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक पार्ट मुब्तदा है, एक पार्ट इसकी खबर है। मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाता है। इसमें अस्सलातु जिसके माने नमाज है ये मुब्तदा है, और मुरक्कब इजाफी मेराजुल मोमिनी यानी मोमिन की मेराज, ये इसकी खबर है। ठीक है, बात क्लियर हुई अब? जी जी, अभी ठीक है। ठीक है, तो अब वापस स्क्रीन पर चलते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, तो ये एक हदीस थी जो हमने बचपन से सुनी है कि नमाज मोमिन की महराज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको अरबी में पढ़ के भी समझने की कोशिश करी और उसकी ट्रांसलेशन खुद करी कि ये इस तरह से ट्रांसलेट होती है। एक और इसी तरह की हदीस है, अस्सलातु इमादुद्दीनी। इसको भी हम इसी तरह से एनालिसिस में लेकर आते हैं। इसमें आप देखें तो अस्सलातु, अगेन दिस इज मुब्तदा, और इमादुद्दीनी ये खबर है लेकिन ये मुरक्कब इजाफी भी है। और अब इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। अस्सलातु का मतलब हो गया नमाज, इमादुद्दीनी इस पे क्रॉस करें, अद्दीनी का मतलब हो गया दीन, और इमाद का मतलब है सुतून। तो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, नमाज दीन का सुतून है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, मैं इसलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख के नहीं दिखा रहा। वहां पे था मिराजुल मोमिनी, मोमिन की महराज। जब हमने क्रॉस किया था तो मोमिन की ट्रांसलेशन उर्दू में पहले करेंगे और महराज की बाद में करेंगे, तो मोमिन की महराज। इसी तरह से इमादुद्दीनी, दीन का सुतून। और का और की बेसिकली जो हम उर्दू में यूज करते हैं वो उर्दू के मुजक्कर और मोनस के हवाले से करते हैं। नमाज मुब्तदा हो गया और ये इसकी खबर हो गई पूरी, दीन का सुतून। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सामने है, और इसमें मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं कलर कम्बिनेशन कर देता हूँ। तो बेसिकली हदीस इस तरह से लिखी हुई है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं एक एक करके ताकि समझ आ जाए। ठीक है, दुनिया ऐसी रहने देता हूँ मैं, सिजनुल मोमिनी इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाव का कलर चेंज कर देता हूँ, और जन्नतुल काफिरी इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इसमें चार चीजें आपको नजर आ रही हैं, चार डिफरेंट कलर में। अद दुनिया
अगर आप इसको देखें तो ये मुब्तदा है इसका, और आगे एक मुरक्कब इजाफी लिखा हुआ है, सिजनुल मोमिनी। इसको आप कैसे पहचान रहे? आइडेंटिफिकेशन वही, सिज नुन नहीं लिखा हुआ और अलिफ लाम भी इसमें दाखिल नहीं है, तो तनवीन भी नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है, और उसके बाद जो आगे लिखा हुआ ये भी हालत जर्म है। तो आपको पता चल गया सिजनुल मोमिनी एक मुरक्कब इजाफी है। उसके बाद क्या है? वाव। वाव बेसिकली हरफ अतफ है, हमने कहा था और के लिए यूज होता है, या इंग्लिश में कहेंगे तो एंड के लिए यूज होता है। और उसके आगे एक और मुरक्कब इजाफी है, जन्नतुल काफिरी। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो आपको ये हदीस आपके सामने आ जाएगी। दुनिया, ये मुरक्कब इजाफी तो क्रॉस चलेगा इसमें, आप अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन है, द वर्ल्ड इज द बिलीवर्स प्रिजन एंड द डिसबिलीवर्स पैराडाइज। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करें, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं सिजनुल मोमिनी को, तो उस पर देखें अपोस्ट्रॉफी एस से लिखा हुआ है, वही जो हम कहा कि जैसे बात करते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि एस लगा के बात करते हैं। जैसे आज हमने एग्जाम्पल करी जैद की किताब, सो उसको मैं दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ जैद्स बुक, उसमें जैद के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी तो जैद्स बुक हो गया, या कह सकता हूँ बुक ऑफ जैद। दोनों तरीके सही हैं। तो एक इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका ये अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है इसमें। द वर्ल्ड कहाँ से आया? ये आया अद दुनिया से, क्योंकि ये मार्फा है तो इसकी ट्रांसलेशन अलिफ लाम लगा हुआ है, तो क्या ट्रांसलेशन हुई? द वर्ल्ड। जिस तरह से उर्दू में हा है और नहीं होता है ट्रांसलेशन में अरबिक में, तो इसी तरह से इज भी नहीं होता इंग्लिश का। तो वो सेंटेंस के जो ट्रांसलेट करते हैं तो इज ऐड करते हैं, तो क्या हो गया? द वर्ल्ड इज सिजनुल मोमिनी, द बिलीवर्स प्रिजन। वाव आया उसके बाद, हरफ अतफ, एंड इंग्लिश में आ गया। और क्या है? जन्नतुल काफिरी, द डिसबिलीवर्स पैराडाइज। ये इसकी मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन हो गई। अब ये यहाँ पे दा क्यों आया, आ क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि जब आपने इधर देखा जो मुदाफ इलई है वो अलिफ लाम के साथ है। इस मुरक्कब इजाफी की कंडीशन जानने के लिए कि ये मारफा है या नकरा है, इसमें आपको मुदाफ इलई को देखना पड़ता है, क्योंकि इस पे तो अलिफ लाम आ ही नहीं सकता। मुदाफ में किसी भी सूरत में अलिफ लाम दाखिल हो नहीं सकता, ममनू कर दिया हमने। अगर मुदाफ इलई में अलिफ लाम है तो वो मार्फा कंसिडर होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसीलिए आप यहाँ देखें द बिलीवर्स प्रिजन है। अगर ये अलिफ लाम के बगैर होता तो फिर आ में इसको ट्रांसलेट करते। तो ये हदीस अपने सामने रखें, और अब आप देखें अद दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी, द वर्ल्ड इज द बिलीवर्स प्रिजन एंड द डिसबिलीवर्स पैराडाइज। दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है। ठीक है, बज़ाहिर ये 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड्स या अल्फ़ाबेट, क्योंकि एक ये इसमें हर्फ भी है, का कम्बिनेशन है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आराम से ट्रांसलेट हो सकता है अगर हम उसको देखें और गौर करें। तो इस तरह से कुरान में पाक की बेतहाशा आयतें आज के बाद, आज के लेसन के बाद आप अगर उसको पढ़ेंगे, आज के लेसन मिलाकर और आज से पिछले लेसन मिलाकर, कुरान पाक का कोई भी पेज ऐसा नहीं मिलेगा अब आपको जिसमें आप हर पेज पे बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो माशाल्लाह अब आप जानते हैं, चाहे वो मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफ़ी हो या जार मजरूर हो या इस्म की रफ़ा नसब और जर की हालतें हो, या फेल भी जो हमने लास्ट लेसन में किया था फेल मादी वो हो, तो उसको भी एक दफ़ा हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कुरान पाक की चीज़ें हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज किसी एक सूरत से स्टार्ट कर लेते हैं, सूरह बकरा। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है Quran.com, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कुरान के हवाले से सीखने का मौका मिलेगा, वो बड़ी हेल्पफुल साइट है। अगर हम इसको देखना शुरू करें, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि हर पेज पर हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, तो जब हम कुरान पाक को देखना शुरू करेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यहाँ पर देखें ज़ालिका। सबसे पहले तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये इसमें इशारा है, हाजा ज़ालिका। उसके बाद अल किताबु, ये भी हम जानते हैं ये एक इसम है, और किताबुन था, जब उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो ये अल किताबु बन गया। ठीक है, ये भी हमें माशाल्लाह पता है। आगे देखें तो बिल गैबी, ये अगर आप देखें तो ये भी माशाल्लाह हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने हरफे जर पढ़ा था बा, और उसकी वजह से
इस्म जर में चला जाता है। तो अब ये देखें अल गैबू अल गैबा अल गैबी हो गया। फिर आप आगे पढ़ें तो बिल आखिरती, वाव भी आ गया और बिल आखिरती भी आ गया। आखिरतु आखिरता आखिरती, हरफ जारा की वजह से ये जार मजरूर बन गया। ठीक है, इसके बाद आगे आप पढ़ें उलाई का, आपको पता है, ये अल्लजीना भी पता था, हम पढ़ चुके हैं हम, ये प्रोनाउन है। अल मुफलिहून, ये भी हमें पता होना चाहिए कि अलिफ लाम दाखिल हुआ है और ये कौन सी शक्ल बन रही है, मुफलिहूना। ठीक है, हमने पढ़ा था मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी मुस्लिमूना, अल दाखिल करेंगे अल मुस्लिमूना। तो अब ये क्या हो गया, अल मुफलिहूना। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। तो ये पहला पेज था। अब दूसरे पेज पे जब आप आएंगे, यहाँ भी बेतहाशा आपको पता चलेंगे। ये कफरू, ये अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट लेसन में फेल मादी की गर्दान करी थी। फेल मादी का टेबल था, तो उसमें क्या था, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालू। ये देखें कफरू, वो उसी तरह से लिखा हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो फ़ाला फ़ाला फ़ालू, ये देखिए वही चीज़ है, कफरू। आगे देखें तो ये ख़तमा हम कर चुके हैं, ये भी फेल है। लास्ट टाइम हमने किया था फ़ाला, ये देखें ख़तमा। अल्लाह हालत रफ़ा में है। अला हम कर चुके हैं, ये हरफ जर है। ये कुलूबिहिम अभी हमने नहीं किया, लेकिन ये भी मुरक्कब इजाफी ही है। कैसे है ये अभी हम देखेंगे, ये आगे अभी आएगा इंशाल्लाह। मुरक्कब इजाफी का ही पार्ट है। वा अला, ये भी माशाल्लाह हम जानते हैं। ये वा अला भी हम जानते हैं। गशावतुन, इसकी ट्रांसलेशन अगर आप याद कर लें तो ये गशावतुन भी इस्म है और तनवीन के साथ है। अजाबुन अजीमुन, ये अगर आप देखें तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। अजाब और अजीम, इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्रॉस करेंगे, अजीम अजाब। ये भी हमने किया था लास्ट टाइम। लहुम, ये हरफ जारा है और उसके बाद ये हुम प्रेपोजिशन है, लहुम। ये भी हम कर चुके हैं माशाल्लाह। मिन हम कर चुके हैं। वाव को अलग करें, वाव हरफ अतफ है, इसको आप हटा दें एंड के लिए। मिन हम कर चुके हैं, डॉक्टर साहब की बुक में बेताशा दफ़ा किया है। अब देखें अन्नासु था, मिन की वजह से अन्नासी हो गया, मिनन नासी। मिन को मिला के जब पढ़ेंगे तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब हम मिन मिला के पढ़ेंगे तो ऊपर जबर देंगे, बाकी सब चीज़ों में हम जेर करते हैं। तो ये मन दोबारा से आ गया है। ठीक है, और इसी तरह से आप बिल्लाही व बिल यौमी और हम। ठीक है, तो अब एक पेज पे आप देखें माशाल्लाह कितनी चीज़ें। ये फ़ी हम कर चुके हैं, कुलूबिहिम। अब ये हम देखें आज करते हैं या अगले लेसन में करते हैं इंशाल्लाह। एक दो लेसन में ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ये भी आ जाएगा। फिर आप इस तरह से देखते चले जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अब आपके अपने ऊपर है कि कितना ज़्यादा गौर फिक्र आप करना चाहते हैं इस टॉपिक पे। देखें फील फिल अर्दी, अगर आप देखें तो ये फ़ी हरफ जारा आया और उसकी वजह से अल अर्दू से ये अल अर्दी हो गया, फिल अर्दी। नाहनु हम कर चुके हैं, मुस्लिहूना, ये भी वही था, मुस्लिमूना की तरह मुस्लिहूना। नाहनु आ गया, हम। ये हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नाहनु, ये वो आ गया। इस तरह से फिर ये हम आ गया। तो बेतहाशा अल्फाज हैं। आप जिस पेज पे भी जाएंगे आपको इंशाल्लाह तकरीबन 25% चीज़ें जानी पहचानी लगेंगी। 25%, क्योंकि अभी हमने देखा एक पेज पे कितनी सारी चीज़ें थी। तो ये एक चीज़ अगर हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था मुरक्कब इजाफी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इसम, ये भी मुरक्कब इजाफी है, बस ये है मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बैक टू दी लेसन नोट्स। ठीक है, तो ये हमने दोनों कवायद कर लिए। किताबु ज़ैदिन कैसे बन गया ये हमने देख लिया, और तनवीन हल्का कैसे करते हैं, एराब को हल्का कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। और इसके बाद कुछ ट्रांसलेशन थी वो हमने कर ली, अल्लाह का घर कर लिया, अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल। ये देखें बाकी और है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसके बाद आप इनको बनाएं। जहां आपको मसला हो वहां फिर हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तो इस तरह से ये है कि इसका मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं दो दो जुमले करा दूंगा, मैं 3 करा दूंगा, 4 करा दूंगा। लेकिन ये जितने हैं अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टाइम पे बैठ के करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे और फिर मज़ा आएगा। अब ये देख लीजिए नीचे एक और चीज़ है, इसको भी क्विकली कर लेते हैं। ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैहि है। अब हमने क्या करना है, इनको रूल्स अप्लाई करने और देखना है कि मुदाफ और मुदाफ इलैहि के रूल्स क्या हैं। तो अगर सबसे पहले देखें तो अब्दुन है और अस्समीउ है। मुदाफ ये है, पहले लिखा जाएगा तो अब्दुन, इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे और
एराब को हल्का कर देंगे, तो तनवीन वाले एराब को हल्का करने का मतलब हुआ कि दो पेश की जगह एक पेश हो जाएगा, तो ये अब्दू हो जाएगा। अस्समीउ, इसको क्या करेंगे, मुदाफ इलैहि का रूल अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब है इसको हम जर पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा अस्समीई। और जब इनको मिला के पढ़ेंगे अब्दुस्समीई, क्योंकि ये हमजतुल वसल है, लिखने में आता है पढ़ने में नहीं आता, और तजदीद है क्योंकि शमसी अल्फ़ाबेट है, तो लाम भी पढ़ने में नहीं आएगा, और तजदीद की वजह से हम इसको पढ़ेंगे तो अब्दुस्समी, या इसको वफ करके पढ़ेंगे तो अब्दुस्समी। सो टुडे यू हैव ऑल्सो लर्न कि कैसे ये अब्दुर रहमान बनता है, अब्दुस्समी बनता है, अब्दुस्समद बनता है, और अब्दुल रहीम बनता है। ये क्यों अब्दुल रहीम नहीं होता, अब्दुल रहीम होता है? क्यों ये अब्दुल समी नहीं है, अब्दुल समी है। सो ये वाला भी चीज़ आपकी माशाल्लाह क्लियर होती जा रही है साथ साथ। अब इसी तरह से जो आगे हैं इनको भी क्विकली देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो अब अगला जो है वो है शाहरुन, ये मुदाफ है, और आगे है रमदानु। तो इसको जब हम मुदाफ और मुदाफ इलैहि के रूल अप्लाई करेंगे तो इसका एराब हल्का हो जाएगा, तो ये शाहरू बन जाएगा, और ये रमदानु। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो ये वो इस्म है जिस पे तनवीन नहीं है। ठीक है, हमने ये कायदा बहुत पहले शुरू के लेसन में पढ़ा था, अगर याद आ जाए, कि इस तरह के इस्म की जो हालत जर होती है वो जबर के साथ होती है। ये बनेगा रमदानु, रमदाना, रमदाना। इसको उससे याद करें, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। तो ये बनेगा शाहरु रमदाना, ठीक है, जबर के साथ। तो ये बन गया मुदाफ प्लस मुदाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी, शाहरु रमदाना। नारुन मुदाफ है, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, और रा का एराब हल्का कर देंगे तो ये बन जाएगा नारू। और ये जहन्नमू है, अगेन इसकी इसकी नसब होगी जहन्नमा और जर होगी जहन्नमा, जहन्नमी नहीं होगा, तो नारू जहन्नमा। ठीक है, ये बन गया। अब इस तरह से और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसको लास्ट वाले दो दिखाना चाह रहा हूं आपको। नूरुन, जब ये इसको मुदाफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा नूरू। और अस्समावातु वल अर्दु, ये मुदाफ इलैहि है, तो मुदाफ इलैहि अस्समावातु से बन जाएगा अस्समावाती, और वाव के बाद ये भी बन जाएगा अल अर्दु से अल अर्दी। तो ये क्या बन जाएगा, नूरुस समावाती वल अर्दी। ये कुरान पाक की आयतों में से एक पार्ट है, नूरुस समावाती वल अर्दी। एक और चीज देखें, सुहूफुन, स्क्रप्चर्स को कहते हैं। सुहूफुन से बन जाएगा सुहूफू, क्योंकि मुदाफ बना रहे हैं, एराब हल्का करेंगे, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। और ये वही अगेन इब्राहिमु व मूसा, जब इसको हम जर में लेके जाएंगे तो इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, तो ये इब्राहिमा बनेगा। वाव दोनों को कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। और मूसा, वो इसकी तीनों फॉर्म सेम ही रहती है, मूसा, मूसा, मूसा। तो ये बन जाएगा सुहूफू इब्राहिमा व मूसा। ये एक आयत है कुरान पाक की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, सूरतुल आला। इसकी जो लास्ट आयत है वो अगर आप देखें तो वो यही है। वहां पे हमने पढ़ा था कि सुहूफू इब्राहिम व मूसा, लेकिन ये बेसिकली मैंने कहा था कि तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं एराब के हवाले से। ये सुहूफू इब्राहिम व मूसा भी हो सकता है, ये सुहूफा इब्राहिम व मूसा भी हो सकता है, और सुहूफी इब्राहिम व मूसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जर में ये यूज़ हुआ है, तो ये सुहूफी इब्राहिम व मूसा। ये कुरान पाक की पहली आयत है माशाल्लाह, जिसको आपने ग्रामेटिकली एनालिसिस कर लिया है, जिसके आपको अगर आप देखें तो पूरी चीज़ें पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि जर में क्यों गई है। वी आर बैक टू द बुक ऑफ डॉक्टर अब्दुल रहीम। तो इसमें किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, हाजा या यासिरु, या को कभी और किसी और दिन डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ या का एक चीज़ समझ लें कि जब या हरफ निदा है जो बुलाने के लिए यूज़ होता है, अगर किसी ऐसे इसम में दाखिल हो जिस पर तनवीन होती है तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ, या यासिरु हो गया। तो अगर मैं इसको अब देखूँ, आ क्वेश्चन के लिए, यस और नो वाले क्वेश्चन के लिए, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, हाजा या यासिरुन। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर, जैसे हम उर्दू में ट्रांसलेट क्या करते हैं,
ए यासिर करेंगे या यासिरू को, और इंग्लिश में करेंगे तो ओ यासिर। सो दिस इज़ अ वे टू ट्रांसलेट इट इन द लैंग्वेज। जैसे हम या अल्लाह कहते हैं अरबी में, और उर्दू में बोलते हैं ए अल्लाह, और इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं ओ अल्लाह। तो इसी तरह से ये भी ट्रांसलेट होगा। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो एक मुब्तदा बनेगा और एक खबर बनेगा, क्योंकि किताबू मोहम्मदिन मुब्तदा और हाजा इसकी खबर। अब यहाँ नोटिस करें एक चीज़, क्विकली इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों मार्फा में है। किताबु मोहम्मदिन मार्फा में क्यों है? मोहम्मद की वजह से, क्योंकि हमने कहा था कि इसका मार्फा नकरा होना इस स्ट्रक्चर का, मुरक्कब इजाफी का, जो मुदाफ इलही है उसकी वजह से होगा। तो मुदाफ इलही मोहम्मदुन एक प्रॉपर इसम है, नाम है, तो इसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर मार्फा में हो गया। और हाजा इसमें इशारा है, इसमें इशारा तो होते ही मार्फा है, तो दोनों मार्फा हैं। अब जो दो मार्फा होंगे जुमले में, उसमें से जो पहले लिखा जाएगा अमूमन हम उसको मुब्तदा मान लेंगे। तो ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गया, और उसमें जो हुर्फ निदा है या यासिर या यासिरू, ये पूरा सेंटेंस हो गया। इज दिस मोहम्मद्स बुक या यासिर? तो यासिरुन जवाब दे रहा है ला, नो, हाजा किताबू हामिदिन, दिस इज हामिद्स बुक। ठीक है, किताबू हामिदिन में भी देख लें वही चीज़ है, ये इसका अलिफ्लाम दाखिल नहीं है मुदाफ पर, और एराब हल्का है, और हामिदिन जर पे है जो मुदाफ इलैहि है। तो नो, दिस इज हामिद्स बुक। तो सईद पूछता है, क्योंकि उसको मोहम्मद की किताब के बारे में मालूम करना था, उसने सबसे पहले यही पूछा क्या ये मोहम्मद की किताब है? उसका जवाब आया नहीं, ये मोहम्मद की किताब नहीं है, ये हामिद की किताब है। तो उसने अगला सवाल यही किया, आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? आईना किताबु मोहम्मदिन, इसमें ये किताबु मोहम्मदिन जो है वो मुरक्कब इजाफी है। तो अब किताबु मोहम्मदिन को उसने, यासिर ने जवाब में एज अ ज़मीर यूज़ किया है हुआ। हुआ इस किताब की ज़मीर है, और किताब हमने पढ़ा था कि वाहिद मुज़क्कर है, तो इसम भी वाहिद मुज़क्कर की आई हुआ अलल मकतबी हुनाका। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अगर इसको सिर्फ यहाँ देखें, अलल मकतबी, ये बेसिकली जार मजरूर है, अल मकतबू से अल मकतबी बन गया अला की वजह से जो हरफ जर है। हुआ अलल मकतबी हुनाका, हुनाका का मतलब देयर। हुना यूज करते हैं अगर ये का के बगैर लिखा हुआ हो तो यूज करते हैं हेयर के लिए, और का के साथ हो तो वो यूज होता है देयर के लिए। तो ये आ गया हुआ अलल मकतबी हुनाका। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया वो मकतब यानी डेस्क पर है, देयर वहां पर, वो वहां डेस्क पर है। सईदुन अईना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? दफ्तर का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉपी या नोटबुक। अईना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? यासिरुन हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी। ठीक है, अब ये यहाँ पे वो चीज़ आई जो हमने कहा था कि मकतबुल मुदर्रिसी था ये, मुदर्रिस का मकतब मतलब टीचर का डेस्क, टीचर के डेस्क के ऊपर है। अला जब दाखिल हुआ तो ये मकतबुल मुदर्रिसी से बन गया मकतबिल मुदर्रिसी, क्योंकि जो मुदाफ इलैहि वो तो जर में है ही, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। ये था रफा में, तो ये चला गया जर में इस हरफ जारा की वजह से। तो अब ये क्या बन गया? अब देखें, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो गई। हुआ मुब्तदा है और ये जार मजरूर है, लेकिन जो इसमें हरफ जारा तो ये आ गया, लेकिन जो मजरूर है वो बेसिकली पूरा का पूरा एक मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स बनाते चले जाएं। मुब्तदा प्लस जो कायम मकाम खबर है, क्योंकि जार मजरूर इस कायम मकाम खबर, तो अलल अला मकतबिल मुदर्रिसी। ठीक है, यहाँ तक लेसन के बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो, इंशाल्लाह फिर अगले वीक नए लेसन के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।